सम्राट कर्मयोगी परीक्षित अंजलि बांध के बैठे थे। अंजलि बांध के सुखदेव जी के चरणों के बिल्कुल पास में आ गए और हाथ जोड़ के बोले, महाराज जब पहले दिन मैंने भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा को सुना, उसी दिन मुझे लगने लगा था कि अब एक तक्षक तो क्या सैकड़ों भी आ जाएं और आकर के मुझे डस लें, तो उन तक्षकों का मुझे कोई भय नहीं। कौन? परीक्षित ऐसा कह रहे हैं। जो परीक्षित स्वयं महायोगी हैं, वे महायोगी परीक्षित ऐसा कह रहे हैं। कहते हैं, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। मेरे हृदय की संपूर्ण ग्रंथियां खुल गई हैं, मैंने मेरी शंकाओं का समाधान कर लिया है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पापों का पश्चाताप हो गया है और अब तो मुझे केवल मेरे भ्रकुटी केंद्र में भगवत स्वरूप का दर्शन हो रहा है। सुखदेव जी प्रसन्न हुए और बोले, महाराज भगवान के किस रूप को आप देख रहे हैं? परीक्षित ने बताना प्रारंभ किया। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रदभाषा कनक कपिशं पैजयन्तीं च मालां रंध्रान् वेणोरधर सुदया पूरयन्मोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् बटस्य पत्रश्च पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम निश दिन तुम्हारा। देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजा के मन को लुभा। परीक्षित ने भगवान के स्वरूप को बताया कि मैं भगवान का ये स्वरूप अपने भ्रकुटी में देख रहा हूँ। सुखदेव जी ने जब परीक्षित की बातें सुनी, बहुत प्रसन्नता हो रही है। यहाँ तक्षक जाति का काला नाग अपने विषपूर्ण होठों के कोनों को चाटता हुआ, अपनी जीभ लपलपाता फुसकारता हुआ चला आ रहा है। आया वहां जहां परीक्षित बैठे थे, वहां फूलों का ढेर रखा था, फूल रखे थे बहुत सारे। छोटा सा रूप, अंगूठे के बराबर रूप बना के वो फूलों के भीतर चला गया और परीक्षित ने वही फूल अपने हाथों में लिए और हाथों में लेके परीक्षित भगवान का ध्यान कर रहे हैं। जैसे ही भगवान का ध्यान संपन्न हुआ, उस तक्षक जाति के काले नाग ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को डस लिया और जैसे ही डसा, ब्रह्मभूतस्य राजर्षे देहो हि गरलाग्निना बभूव भस्मसात् सद्या पश्यतां सर्वदेहिनां। उस तक्षक जाति के काले नाग के डसते ही सम्राट कर्मयोगी परीक्षित राख का ढेर बन गए और फिर सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को लेने के लिए भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए और उस विमान में देवतुल्य स्वरूप धारण करके बैठ करके सम्राट कर्मयोगी परीक्षित भगवत धाम के लिए प्रस्थान करते हैं, भगवान के धाम के लिए गमन करते हैं। इस तरह से 7 दिनों तक जब सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने श्रीमद् भागवत की कथा को सुना, तो सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को मोक्ष पद की प्राप्ति हुई।